नमस्कार, आप सभी का निफ्टी वाला में स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग की फुल डिटेल्स बताई थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए और आप किन किन चीज़ों को सीखने के बाद ही आपको ट्रेडिंग में अपना कदम रखना चाहिए। तो देखो, यहाँ हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट क्या होता है और आप कैसे खुलवा सकते हो। दूसरा, खरीदना बेचना, स्टॉप लॉस टारगेट लगाना। तीसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न। चौथा, चार्ट पैटर्न। पांचवा, ट्रेंड लाइन। छठा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। सातवां, इंडिकेटर्स। आठवां, प्रैक्टिस। नौवां, रिस्क मैनेजमेंट। 10वां, मनी मैनेजमेंट। 11वां, डिसिप्लिन। जिंदगी हो या ट्रेडिंग, डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पर टोटल 11 चीज़ें बताई। अब मैं इनको एक बाय एक यानी वन बाय करके वन सारा एक्सप्लेन करता हूँ। आप समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। तो देखो, ट्रेड करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का होना ज़रूरी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखे हैं, जहां से जा करके आप स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। अब मैं इनके बारे में समझाता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां हम खरीदते और बेचते हैं, यानी ट्रेड वगैरह करते हैं। और डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां हम लॉन्ग टाइम जो इन्वेस्ट करते हैं, यानी शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, वो हमारे यहाँ डीमेट अकाउंट में रहते हैं। देखो, इसको बहुत हिस्ट्री आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये फिजिकली से डिजिटली कब हुआ था, क्यों हुआ था। ये सब अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसका हिस्ट्री आपको जानने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। आप सिंपल से समझिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड करने के लिए, डीमेट अकाउंट क्या है, जो आपने खरीदा है शेयर्स, स्टॉक्स यानी जो बॉन्ड्स, वो लॉन्ग टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया है वो डीमेट अकाउंट में रहते हैं। इतना क्लियर। अब आपको बता रहा हूं कि ये खोलेगा कौन और कैसे खुलते हैं। तो देखो, ये डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, आप किसी बैंक में भी जाकर खोल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बैंक नहीं जाऊंगा, अपने घर बैठे ही खोलूंगा, तो आपको क्या करना है, आप स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से खोल सकते हो। अब स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं, जैसे धन, ग्रो, एंजल वन, आप स्टॉक्स, जीरोधा, ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलकर देते हैं। मान लीजिए ये जीरोधा कंपनी है, यानी ये स्टॉक ब्रोकर है। देखो, ये मैं कोई किसी एप्लीकेशन का वो नहीं है। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर से अपना डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। ये मैं केवल आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ये एक स्टॉक ब्रोकर है। अब इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी कंपनियां हैं। पहला है CDSL, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दूसरा है NSDL, यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो कंपनियां हैं। तो मान लीजिए कि ये एक जीरोधा स्टॉक ब्रोकर है। आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो, तो आप जब स्टॉक यानी जो जीरोधा है, इनके अंदर आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे, तो ये क्या करेंगे, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। और ये स्टॉक ब्रोकर जिस भी डिपॉजिटरी कंपनी से लिंक होते हैं, यानी ये किसी ना दोनों में से किसी ना किसी एक से लिंक होते हैं, चाहे वो CDSL से लिंक हो या NSDL से लिंक हो। मान लीजिए ये एक जीरोधा है, आप इसमें अपना अकाउंट खोलोगे, तो ये क्या करेंगे, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। और ये जिस डिपॉजिटरी कंपनी से लिंक होंगे, उसमें ये आपका डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, चाहे वो CDSL हो या NSDL हो। आशा करता हूं आप इतना समझ चुके होंगे और आपको इससे ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत है भी नहीं ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट को लेकर के। अब हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट रेडी है। अब उसके बाद आपको खरीदना, यानी शेयर्स खरीदते कैसे हैं, उसको बेचते कैसे हैं, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, उसमें टारगेट कैसे लगाते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
देखो ऐसा नहीं आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और आपके पास खरीदना बेचना स्टॉप लॉस टारगेट हो यानी लगाना सीख गए तो आप मार्केट में पैसा लेकर के आ जाओगे और आप पैसा ट्रेड करने लगोगे यानी आप ट्रेडिंग करने लगोगे। ऐसा नहीं है। पहले ये एक बेसिक्स है जिसको आपको यानी ये बेसिक्स है जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट हो गया आप खरीदना बेचना सीख गए तो आप ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो, तो अभी आपको पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीख लिए। अब हमारा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो मार्केट में दो प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये दर्शाते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये दर्शाते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। आप ये समझ गए। अब है हमारा चार्ट पैटर्न। देखो मार्केट में तीन तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं। पहला है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा है कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, तीसरा है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। मैं आपको लिख करके समझा देता हूं। देखो कैंडलस्टिक का समझ लीजिए। कैंडलस्टिक में बुलिश कैंडलस्टिक और यहीं पर बेरिश कैंडलस्टिक यानी बेरिश कैंडलस्टिक। देखो कैंडलस्टिक आपको बताया कि कैंडलस्टिक दो प्रकार के होते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये दर्शाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये दर्शाते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। देखो मैं यहाँ पर जितनी चीज़ें बताया हूँ मैंने आपको ऐसे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताया हूँ। अगर मैं एक एक पर आपको फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं उसको अलग से बना दूंगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर सारी चीज़ों को फुल डिटेल्स बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से वीडियो क्रिएट करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप यस लिख के भेजना, मैं उस पर क्रिएट करूंगा। फिलहाल आप ये चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ पर कैंडलस्टिक आपको बताया बुलिश बेरिश। अब आपको बताता हूँ चार्ट पैटर्न, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब चार्ट पैटर्न समझिए। चार्ट पैटर्न मार्केट में तीन प्रकार के होते हैं। पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न, लिख के बताता हूँ। पहला है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा है कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, तीसरा है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न यानी न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। मैंने आपको यहाँ पर बताया पहला रिवर्सल यानी मैं बात कर रहा हूँ चार्ट पैटर्न की। पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न ये होता है कि मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और वहाँ पर कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता है तो मार्केट में क्या होता है कि वहाँ से रिवर्स आ सकता है यानी वहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आ सकता है मार्केट का, वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, जिसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न। आप समझ रहे होंगे कि रिवर्सल मतलब रिवर्स होना। और दूसरा है कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अब कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि सिंपल सा है कंटिन्यू, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप है और वहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट क्या रह सकता है, अपने कंटिन्यू उसी ट्रेंड में जा सकता है। देखो ये सब अगर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा यानी फुल एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा करके समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, आप मार्केट में इन्हें देखे ही होंगे। और ये होते हैं चार्ट पैटर्न जो तीन तरीके से होते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में ही बता रहा हूँ। और तीसरा है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न यानी न्यूट्रल यानी सिंपल समझिए न्यूट्रल, ये ना ऊपर है ना नीचे। मान लीजिए मार्केट एक न्यूट्रल यानी साइडवेज तरीके से है तो वो क्या है कि ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बनते हैं तो हो सकता है कि मार्केट ना ही अप ट्रेंड में जाए और ना ही डाउन में, यानी ये न्यूट्रल ही रहे। आपने यहाँ पर समझ लिया कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपने समझ लिया। अब हम आपको बताते हैं ट्रेंड लाइन। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन से आप ये क्लियर कर सकते हो, यानी ट्रेंड लाइन क्या बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखो ट्रेंड मार्केट का पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन।
ट्रेंड लाइन क्या होता है मैं आप एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ आता है और यहाँ करके यहाँ और ऐसे ऐसे करके तो आता है। तो मार्केट में क्या है कि ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है। यानी आप सिंपल समझो तो ट्रेंड लाइन से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप है या मार्केट का ट्रेंड डाउन है। यानी आपको ट्रेंड लाइन को अच्छे से ड्रॉ करना और अच्छे से सीख लेना चाहिए। अब आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या होता है आप यहाँ पर एक एग्जांपल से समझिए। मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। तो मान लीजिए ये एक मार्केट ऐसे फॉर्म में चल रहा है, ऐसे फॉर्म में, तो ये जो होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये होता है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है, और ये क्या है, एक रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट है और ये रेजिस्टेंट है। मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पर सपोर्ट बना के फिर से यहाँ जाता है, रेजिस्टेंट लेता है, फिर से मार्केट यहाँ पर आता है सपोर्ट और यहाँ पर जाता है रेजिस्टेंट, और फिर से मार्केट इसी जगह से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है, फिर यहाँ से क्रिएट, मतलब सपोर्ट मतलब होता है ये चीज़ें। आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको इस पर फुल डिटेल्स वीडियो बना दूंगा एक एक करके, यहाँ पर सारी चीज़ें समझाना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। आप ये समझ लीजिए कि मार्केट जहाँ पर आकर के बार बार सपोर्ट ले रहा है वो एक सपोर्ट होता है, और मार्केट जहाँ पर जा जाके ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आ रहा है ये एक रेजिस्टेंट होता है। ये चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। अब है इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर्स क्या होता है, मार्केट में ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं, मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अब इंडिकेटर्स आपको सीखना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडिकेटर्स जो मार्केट का देखने का, यानी हर जो ट्रेडर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अब देखो बहुत सारे ट्रेडर हैं क्या है कि इंडिकेटर का यूज करते हैं, अब बहुत सारे ट्रेडर इंडिकेटर का यूज नहीं करते। तो इंडिकेटर आपको अपने आप से सीख लेना है, फिर उस पर आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको मैं एक एक बाई करके अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहिए। अब तीसरा यानी आठवां है हमारा प्रैक्टिस। अब देखो आपने कैंडलस्टिक सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट सीख लिया, इंडिकेटर के बारे में सीख लिया, लेकिन अभी यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ जो सीखनी है वह है कि प्रैक्टिस। देखो ऐसा नहीं है कि आपने ये पांचों चीज़ें सीख ली तो आप मार्केट में कूद पड़ोगे पैसा कमाने के लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी आपको पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ समझिए, प्रैक्टिस में चाहे आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो या चार्ट पैटर्न सीखो या ट्रेंड लाइन सीखो, या यानी आप ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करो, या आप सपोर्ट रेजिस्टेंट पर ट्रेड करो, या इंडिकेटर्स पर ट्रेड करो, यानी आप जिस भी चीज़ पर ट्रेड करो वो चाहे कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंट, इंडिकेटर, यानी आप जिस भी चीज़ पर ट्रेड कर रहे हो पहले उस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि ये एक हैमर कैंडल है, ये एक हैमर कैंडल है और हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में हैमर बना और आप सीधा ट्रेड ले लोगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। अब देखो ये चीज़ें आपने सीख ली, अब आपको सीधा ट्रेड नहीं करना है, पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी को आप मार्केट में बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग करो। पहले आप इन चीज़ों को सीखो, उसके बाद सीखी हुई चीज़ों पर एक एक करके आप प्रैक्टिस करो। आप अपने स्ट्रैटेजी को क्या है कि आप बैक टेस्टिंग करो और पेपर ट्रेडिंग करो। यानी जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तो वहाँ पर आपकी चीज़, आप वहाँ पर अगर धीरे धीरे परफेक्ट बन जाते हो तब आपको क्या करना है कि वही चीज़ें स्टॉक मार्केट यानी जो ट्रेडिंग जर्नी में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आपको ये सारी चीज़ें सीखने के बाद उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेडिंग करना है और उस पर आपको बैक टेस्टिंग करना है। अब बैक टेस्टिंग करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाओगे, यानी गूगल पर जा करके गो चार्टिंग एक वेबसाइट है, वहाँ से आप वहाँ पर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को। आपने ये चीज़ें समझ लिया।
अब हमारा 9वां है रिस्क मैनेजमेंट। तो अब मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बगैर रिस्क मैनेजमेंट को ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बड़े लॉस का सामना कर सकते हो। तो इसके लिए कभी भी ट्रेड करने से पहले अपना रिस्क जो है वो डिसाइड जरूर कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर रखा है कि भाई मुझे पर महीने 5,000 रुपये का रिस्क लेना है, उससे ऊपर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अब मान लीजिए कि मार्केट अगर 20 दिन भी ओपन रहा, तो मार्केट 20 दिन ओपन रहा और आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका निकल कर के आएगा 250, यानी आपका जो लॉस है पर डे का लॉस 250 रुपये ही होना चाहिए, उससे ऊपर का आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे, मान लीजिए कि ये 250 रुपये है, 250 है। अगर आप यहाँ पर 5 रुपये का एसएल रखते हो तो 5 रुपये का एसएल रखोगे और इसको डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आएगा 50, यानी आप पर डे 50 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे और 5 रुपये का एसएल रखोगे तो आपका जो लॉस पर डे का निकल के आएगा यानी वो 250 रुपये से आएगा। और 250 रुपये का अगर आप 20 दिन लॉस करते हो तो आपका सिर्फ 5,000 रुपये ही जाएगा। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो ये एक एग्जाम्पल था। रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से बनाना है कि भाई कैपिटल सबकी अलग अलग होती है, तो क्या होती है आप अपने कैपिटल के हिसाब से अपना रिस्क डिसाइड कर लो, लेकिन बगैर रिस्क मैनेजमेंट को आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भारी लॉस हो सकता है। अब 10वां आता है मनी मैनेजमेंट, यानी पैसे को, यानी आपको मनी मैनेजमेंट में क्या करना है। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आपको पूरे 10,000 रुपये लगाकर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, चाहे आप अपने हिसाब से उसमें 10%, 20% या 50% भी लगाकर ट्रेड कर देना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 50% से आपने ट्रेड, मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये है और आप 5,000 रुपये से ट्रेड करोगे तो आपका जो 5,000 रुपये है वह आपके बैकअप के लिए पड़ा रहेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा, यानी डर बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप 10,000 पूरा लगा करके मार्केट में ट्रेड करोगे तो मार्केट में आपको डर भी लगेगा और आप ज़्यादा रिस्क भी उठाओगे। तो इसके लिए आपको पूरी कैपिटल कभी भी नहीं लगानी चाहिए, उसका 10%, 20%, 50% के हिसाब से आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अब हमारा लास्ट आ जाता है डिसिप्लिन। तो देखो मार्केट में डिसिप्लिन का होना, यानी आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्केट में काम करना है तो देखो डिसिप्लिन क्या होता है आप खुद समझिए कि डिसिप्लिन, मैंने जो रूल बना लिया कि भाई मुझे यही चीज़ें करनी है तो आपको वही चीज़ें करनी है, आपको उससे बाहर नहीं जाना है, यही डिसिप्लिन है। मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 2 ही ट्रेड, मतलब एक दिन में 2 ट्रेड ही लूँगा तो आप 2 ही ट्रेड लो। अगर मान लीजिए आपने बना लिया कि मैं एक दिन में 500 रुपए का ही रिस्क ले सकता हूं तो आप 500 रुपए का ही रिस्क लो, उससे ऊपर का मत लो। अब मान लीजिए कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, आपने बनाया है कि भाई मार्केट इस कंडीशन में आएगा, यहाँ पर कोई हमारी स्ट्रैटेजी आपने जो भी बनाई है जिसको प्रैक्टिस की है तो आप उस मार्केट में आप उस स्ट्रैटेजी का ही इंतजार कीजिए, जब आपकी स्ट्रैटेजी बनती है तब आप अपना ट्रेड लीजिए। इस तरीके से मतलब आपने मार्केट में जो चीज़ें, जो रूल बनाए हैं, जो डिसिप्लिन आपने बनाया है, जो रूल है, आपको रूल के हिसाब से ही आपको काम करना है, रूल के बाहर आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपके अंदर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ मेरी ये आज की जो बताई हुई चीज़ें हैं, ये क्या है कि एक मैंने आपको सिखाने के पर्पज़ से बताया है। ऐसा नहीं है कि आप ये सब करोगे तो आप मार्केट से प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये सब सीखने के बाद ही आपको मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। तो आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।